तुम मुझसे बात करो, जब भी कहता हूँ मिलो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। वीडियो वायरल करने की धमकी दे दे कि मुझसे बार बार हर एक दिन पे 2 दिन पे मिलने जुलने लगा। 50,000 रुपया दे रहा हूँ, ऐसे तो कोठा पे की लड़की को 200 रुपया में इंसान जाके जिस्म खरीद लेता, तुमको तो हम 50,000 रुपया दे रहे हैं। मुझे मारने की धमकी दिया, मेरे भाई को मारने की धमकी दिया ना। नमस्कार, मैं हूँ विजेता और आप सब देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। आज हम आए हैं मधुबनी बेनीपट्टी अनुमंडल के बेहटा मुस्लिम टोले पश्चिम में, जहाँ पे एक नाबालिग लड़की थी, उसके साथ अश्लील वीडियो बना करके उसके साथ गलत किया गया, यौन शोषण किया गया काफ़ी दिनों तक, और उसको धमकी देना भी स्टार्ट कर दी। उसे धमकी गई कि अगर तुम ये बात किसी को भी बताते हो, किसी को भी सुनाते हो, तो तुम्हारे साथ गलत किया जाएगा, इसका हर्ष बहुत ही बुरा होगा। और आपके साथ क्या हुआ है? मेरे अम्मी अब्बू जब इलाज के लिए चले गए तब जाके मेरे गांव का वही मोहम्मद कैफ मेरे दुकान के आसपास घूम रहा था। एक दिन अचानक से रात में मेरे भाई को नहीं देखा तो मेरे घर में घुस गया, मेरे साथ जबरदस्ती करके और वीडियो और फोन ले लिया। और उसके बाद बोला कि तुम मुझसे बात करो, जब भी कहता हूँ मिलो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी समाज में। यही मेरे भाई को मारने का धमकी और वीडियो वायरल करने की धमकी दे दे कि मुझसे बार बार हर एक दिन पे 2 दिन पे मिलने जुलने लगा। और उसके बाद जाके जब मैं प्रेग्नेंट हो गई ऐसे में, तो मैं अपने माँ को फोन। आप प्रेग्नेंट कब हो गई थी? यही 7 महीना पहले। अच्छा। माँ बाप को मैं अपनी माँ को बताई फ़ोन पे, तो मेरी माँ और मेरे अब्बू वहाँ से आया तो उसके घर पे बोलने के लिए, तो उसके माँ बाप वही मुन्नी खातून, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद गुफरान, साजदा खातून, मोहम्मद कैफ, सब मेरे पापा को और उन्हीं को मार के हाथापाई करके जेब में 3,000 रुपया तो भी निकाले। बोला आज के बाद मेरे दरवाजा पे आना नहीं, मेरे बेटा को जो करना था वो कर लिया। अभी के समय में सब लड़का ऐसा ही करता है, कोई किसी से शादी कर लेता है। मेरे माँ बाप को वहाँ से धक्का मार के धमकी दे के भगा दिया कि जान से मार दूंगा। और कैब भी मुझे धमकी देता, कहता है कि तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट भी हम पैसा दे के ये करके तुम कहीं से तुम मुझसे ये नहीं कर सकती हो। और कहता है कि मुझे तुम मान जाओ, ऐसे 50,000 रुपया दे रहा हूँ, ऐसे तो कोठा पे की लड़की को 200 रुपया में इंसान जाके जिस्म खरीद लेता, तुमको तो हम 50,000 रुपया दे रहे हैं, तुम मुंह बंद कर लो, किसी को नहीं बताओ। ये जो आपके साथ घटना घटित हो रही थी, कब से घटना घटित हो रही है? पिछले 1.5 साल से। पिछले 1.5 साल हाँ। से आपके अम्मू अब्बा यहाँ पे नहीं थे, सब इलाज के लिए गए थे। अच्छा, तो आपने कब अपने अम्मी अब्बू को बताया? कब से हो रही, मतलब कब आपने बताया और कब से हो रहा था? अपने अम्मी अब्बू को यही 3 तारीख को, मतलब 3 तारीख से पहले 1-2 दिन पहले बताई मेरी अम्मी। 3 तारीख को यही 7वां महीना में मेरे अम्मी अब्बू आ गए वहाँ से। अच्छा। हाँ, उसके बाद जाके वही मेरे अम्मी अब्बू उसके घर पे गया तो मोहम्मद कैफ, मोहम्मद गुफरान, साजदा खातून, मुन्नी खातून, मोहम्मद नौशाद, ये सब मेरे अम्मी अब्बू को धक्का धुक्की करके हाथापाई करके जेब से 3,000 रुपया भी निकाले। बोला आज के बाद मेरे दरवाजा पे कदम भी नहीं रखना, चले जाओ यहाँ से। तो ये जो आपके साथ हो रहा था ये सब चीजें, तो आपने अम्मी अब्बू के अलावा किसी और को भी बताया था? किसी को मैं नहीं बताई, डर से। मुझे मेरे भाई, एक ही भाई है, मेरे भाई को मार के धमकी दे रहा है और बोला तुमको भी मार देंगे। मेरे दोनों तरफ का दरवाजा तोड़ दिया गेट का। आपका भाई जो है वो कितने साल का है? मेरा भाई है 16 साल का, मुझसे छोटा है। और आप कितने साल की हैं? 17 साल के हैं हम। अच्छा मैम, और हम यहाँ मतलब समाज में भी हम 1 महीना, मेरे अब्बू के 1-1.5 महीना हुआ आया, समाज में भी फैसला मांगे तो समाज में भी कोई फैसला नहीं दिया। फिर हम कानून के सहारा लिए तो कानून में भी 10 दिन हो गया, अभी तक के कोई फैसला नहीं दिया है मुझे। अच्छा। 10 दिन में बस एक ही दिन उस सबको ये के लिए पुलिस भेजे हुआ था यहाँ से थाना से, और अभी तक के उस सबको नहीं उठाया है। मुझे अभी तक के कोई फैसला नहीं मिला है, लेकिन कानून तो तसल्ली देता है कि हम दिलाएंगे फैसला, तो कानून पे यकीन है मुझे। तो आपके साथ जब वो ये सब गलत काम करने की कोशिश करता था तो आपने कभी चिल्लाया नहीं? चिल्ला के आसपास के लोगों को नहीं बुलाने की कोशिश की? नहीं मैम, मुझे मारने की धमकी दिया, मेरे भाई को मारने की धमकी दिया ना। अब मुझे मारता भी था वो, मैं कुछ उनको मना करती थी तो मुझे मारता भी था।
अच्छा, वो लड़का जो है वो कितने साल का लड़का है? लड़का 21 साल का होगा, 21-22 साल का। क्या करता है वो लड़का? वो लड़का अभी मतलब जॉब का तैयारी कर रहा है। जॉब का तैयारी हाँ, कर उसको रहा जॉब है। अभी मतलब यही टीचर का ये मिलने वाला है। अच्छा, हाँ, यही अभी एग्जाम दिया है, यही एग्जाम में मिलने वाला। लड़का का जो घर है वो आपके घर से कितने दूर के आसपास में होगा वो? बस ये थोड़ा सा है, ये दूसरे वाला गली में है, अच्छा, सामने वाला गली में। रात को मेरे घर पे 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 1 बजे किसी टाइम भी वो दीवार छड़प के, नहीं तो दरवाजा के ठेल के आ जाता था। अच्छा। मेरे घर पे लड़का, मेरे उधर का भी दीवार छड़प के आ जाता है, रोड के इधर से। अच्छा, मेरे साथ बहुत गलत किया है मैम, बस मुझे इंसाफ दिला दीजिए। और क्या कहते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा। उसकी बहन है ना साजदा, एक लड़की होगी, एक लड़की को इज्जत को उघाड़ किया मैम। साजदा खातून अपने भाई से मिल के मुझे मिलवा के एकदम मेरे ये किया है। साजदा को भी मालूम था कि मैं उसके भाई से बात करती हूँ। तो जब आपको पता था वो बहुत गंदा लड़का है या आपके साथ इतने गंदा हरकत जो है वो कर रहा है, करता है, धमकी देता है, मारता पीटता है, तो आपने क्यों बात करी ऐसे लड़कों से? क्यों बात करते थे आप? मैं डर से की ना मैम, पहले दिन में मेरा वीडियो बना लिया, पहला रोज में मेरा वीडियो फोटो ले लिया और वही को धमकी देने लगा बार बार कि मैं वायरल कर दूंगा। इसी के डर से मैं उनसे बात किए और मिलने लगी। वो हर 1 दिन पे 2 दिन पे मुझे मिलने के लिए कहता था। जो जिस तरीके का फोटो वीडियो उसने बना लिया है वो आपके पास है? नहीं मैम, मेरे पास छोटा मोबाइल है, मेरे पास बड़ा फोन नहीं था, उसी के पास मोबाइल है, वो अपने मोबाइल में बनाया। क्या हुआ बच्ची के साथ आपके? मैडम, मेरे बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ है और बहुत जुल्म किया है ये लोग। क्योंकि हम थे नहीं मौजूद, हम तो वाइफ को लेके इलाज करवाने लुधियाना गए थे। वहाँ डिप्रेशन का इलाज चल रहा था तो डॉक्टर लंबा समय ले लिया, मतलब सालों भर ले लिया, तो वहीं रहना पड़ गया। इस बीच में हमारी लड़की दुकान पे, छोटा मोटा दुकान है, तो रोजी रोटी चलाने के लिए वो अपना साग सब्जी के लिए दुकान पे बैठ रही थी। इसी बीच में मोहम्मद नौशाद का लड़का जी, मोहम्मद कैफ दुकान पे आने जाने लगा। जो हमारी लड़की आप बीती बताई है वही मैं बता रहा हूँ। तो दुकान पे आने जाने लगा, इसी क्रम में वो लड़का दूर से ही या कैसे भी वीडियो बना के इसको धमकी देने लगा कि मेरे साथ ऐसा करो और नहीं तो हम वीडियो वायरल कर देंगे। और मारने पीटने का भी धमकी दिया। तो मारने पीटने का धमकी दिया मेरे लड़का को, छोटा वाला को। तो मेरे लड़का को मैं भेज दिया, हमारी लड़की भेज दी वहाँ दिल्ली अपने खालू के लड़का के साथ कि हमारा भाई को मार देगा। तो अब ये अकेली पड़ गई। तो हम लोगों को ये करीब 1.5 महीना पहले बताई है ये अपने मम्मी को कि हमारे साथ ऐसा ऐसा ज़बरदस्ती कर रहा है और हमने शादी के लिए टॉर्चर किया है, तो हमको मारने पीटने का धमकी दिया है, कह रहा हमको जो करना था हमने कर लिया है, अब हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने, हम और हमारी वाइफ ने गए उसके घर कि भाई उसके माँ बाप से मिलते हैं कि शादी कर लीजिए हमारे बच्ची का, आपका बेटा ज़िंदगी ख़राब किया है। तो उसने धक्का मुक्की, गाली गलौज, मोहम्मद गुफरान की पत्नी साजदा खातून और मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद कैफ और मुन्नी खातून, ये सब मिल करके धक्का मुक्की किया और गाली गलौज करने लगा। मुझे लगा कि अब ये लोग मुझे मारेगा, तो हम लोग वापिस हो गए और उसी धक्का मुक्की में 3000 रुपया जेब से निकाल लिया मेरा। और हमने इसके बाद फिर समाज में गुहार लगाया, तो समाज सबको धमकी दे दिया कि केस कर देंगे जो इसके बीच में आएगा। तो फिर हमने कानून का सहारा लिया। तो कानून ने FIR दर्ज किया है। एक बार आई है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ाया या नहीं पकड़ाया ये हमको पता नहीं है। अब तक 10 दिन हो गया है, ये भी पता नहीं है हमको कि मुजरिम पकड़ाया या नहीं पकड़ाया। अच्छा, हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, सबको धमकी दिए हुआ है कि SC का केस कर देंगे, उसका मेडिकल फॉल्स कर देंगे। तो वो जो लड़का जो है वो SC है क्या लड़का? नहीं, वो भी मतलब जो कास्ट हम लोग हैं अंसारी, वही कास्ट वो भी है। तो फिर आपको कौन से SC का धमकी दे रहा है कि कोई छोटा कौम से लड़वा करके, झगड़ा करके, किसी तरह मतलब पेच में फंसा करके इसको फंसा देते हैं। और ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, जेल में हो जाएगा। और हकीकत यही है कि हम लोग के पास खाने पीने के लिए भी नहीं है, हम अकेला कमाने वाले हैं। 1.5 महीना हो गया हमको। आप कोई क्या काम करते हैं? हम ऐसा ही लेबर वाला काम करते हैं। अच्छा, लेबर में रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अब हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है, 1.5 महीना हो गया, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है।
तो इसीलिए आपके सहयोग से हम चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ जल्दी से मिल जाए। जी जी जी। अब हमें दिक्कत हो रही है घर में कि हमारे घर में खाने का भी नहीं है। अब हम कैसे क्या करें, हमारा बाल बच्चा भूख मरेगा। हम जाके प्रशासन के यहाँ पर साल बाल बच्चा के लिए आकर के आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम यही करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके सहयोग से हो सकता है कि हमें इंसाफ मिल जाए। आप भी मेरा हेल्प कीजिए। नहीं, हम तो आए हैं आपका हेल्प करने के लिए ही हम आए हैं जी असल में। हाँ, तो असल आपके सहयोग से, आप प्रशासन के सहयोग से हमें जल्दी न्याय मिल जाए, ताकि हम भी अपने बाल बच्चा को 2 पैसा कमा करके खिला सके, रोजी रोटी। शासन प्रशासन जो है उनका क्या कहना है, पुलिस डिपार्टमेंट का? पुलिस डिपार्टमेंट ने तो अभी तक तो मुझे दिलासा ही दिया था कि हम आपके सहयोग कर रहे हैं, हम आपका FIR कर दिए हैं, आपके साथ हैं। लेकिन 10 दिन हो गया, एक बार आई है पुलिस, उसके बाद तो पुलिस आई नहीं है और नहीं मुजरिम को पकड़ा गया। तो हम कब तक यहाँ पे बाल बच्चा को भूखा मारे। अभी जो है इनका मेडिकल चेकअप हुआ? मेडिकल चेकअप हुआ है, पिछले बुधवार को हम लोग गए थे वहाँ, मेडिकल चेकअप हुआ। उसके बाद से हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद फिर ये लोग यहाँ खबर भिजवा रहा है दूसरे के इससे कि हम मेडिकल फॉल्स करवा देंगे, हम SC वाला केस कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग को कोई दिमाग काम नहीं कर रहा। और सुनने में आया है कि प्रेग्नेंट वगैरह भी थी, तो उसका फिर उसका वो लड़की ही बताई थी कि प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसको दवाई ला के खिलवा दिया, बोला हम शादी करेंगे। शादी के झांसे में लिया इनको, फिर शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद ये डर से हम लोगों को कहती नहीं थी। हमारी वाइफ तो डिप्रेशन में थी और ये हमें डर से बताई नहीं। ये 1.5 महीना पहले अपने अम्मी को बताई कि ये घटना हुआ है, तो इसकी अम्मी मुझे बताई। फिर मैं आनंद फानन में यहाँ आया, तब जा कर के यहाँ उसके घर गया। उसके घर से भी निराशा ही हाथ लगा, समाज से भी निराशा ही हाथ लगा। अब प्रशासन पे भरोसा है मुझे लगता है कि प्रशासन से भी मुझे निराशा ही हाथ लगेगा। आपने देखा जो लड़की है वो नाबालिग है और महज 17 साल की ही है। उसके साथ पिछले 1.5 साल से जब लड़का को लगा कि वो भी लड़का इनके सेम कास्ट का ही है, जब लड़का को लगा कि लड़की को हम डरा के धमका के इसके साथ गलत कर सकते हैं, तो लड़का ने किया। और गलत करने के बाद, शारीरिक संबंध बनाने के बाद वीडियो उनका ले करके पहली बार में, और उसको फोर्सफुली मजबूर कर दिया कि अगर तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, मारता था, पीटता था साथी वो, और ये डराता धमकाता था कि अगर तुमने मेरे साथ ये नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे वीडियो को, तुम्हारे फ़ोटोज़ को वायरल कर दूंगा। इसीलिए तुम्हें मैं जो कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ, जब बोल रहा हूँ, तुम चुपचाप मेरे साथ वो करते रहो वैसा जो हम चाह रहे हैं। और अंत में लड़की दुखी होकर के, प्रेग्नेंट भी हो गई थी, दुखी होकर के वो उसे अपने माँ को बताना पड़ा। लड़की ने अपने अम्मी को बताया और अम्मी ने फिर, जो कि इलाज करवाने गई हुई थी बेंगलुरु, लुधियाना गई हुई थी इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ से बेचारी दौड़े दौड़े भाग के आई यहाँ पे। और उनको लगा कि नहीं, जो एक्शन लेनी चाहिए पुलिस वगैरह को, इन्होंने कंप्लेंट किया और जो भी जानकारी है वो दिया, केस किया, FIR किया।